नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नए क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिसर अटेंडेंट यानी कड़ियारे परिचारी भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीके एंड जीएस प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज का अपना पहला प्रश्न पे। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है। तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है कि रांची में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। तो 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक का अनाज नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो है कि सरसों अनाज नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। तो 3 नंबर प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। तो 4 नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी की सबसे पूर्व की ओर बहने वाली शाखा का नाम क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि गंगा नदी की सबसे पूर्व की ओर बहने वाली शाखा का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। तो 5 नंबर प्रश्न है कि भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कि भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3214 किलोमीटर से लेकर 2933 किलोमीटर तक। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। तो 6 नंबर प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो आप लोग बताएंगे कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बघेलखंड, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। तो 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में दल बदल संबंधित मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। तो आप लोग बताएंगे कि भारत में दल बदल संबंधित मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सदन के अध्यक्ष को, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। तो 8 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था। तो आप लोग बताएंगे कि पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न पे। तो 9 नंबर प्रश्न है कि न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है। तो आप लोग बताएंगे कि न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य से संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। तो 10 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति को उनके पद से उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले संविधान उल्लंघन के लिए महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इस उद्देश्य परिवर्तनों को अधिमान्य दे सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 1/4 भाग सदस्य। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। तो 11 नंबर प्रश्न है कि लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कि लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज प्रमुख का नाम, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। तो 12 नंबर प्रश्न है कि भारत है एक। तो आप लोग बताएंगे कि भारत है एक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत जो है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न पे। तो 13 नंबर प्रश्न है कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का। तो आप लोग बताएंगे कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का अवमूल्यन हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। तो 14 नंबर प्रश्न है कि भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सी है। तो आप लोग बताएंगे कि भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। तो 15 नंबर प्रश्न के निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे।
16 नंबर प्रश्न है कि पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप लोग बताएंगे कि पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। तो 17 नंबर प्रश्न है कि महत्वपूर्ण प्रस्ताव के रूप में गांधी जी का उद्धरण क्या था कि उत्तर दिनांकित चेक जैसा है। तो आप लोग बताएंगे कि 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मुस्लिम लिंगा पृथक पाकिस्तान प्रस्ताव यानी क्रिप्स मिशन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। तो 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था। तो आप लोग बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्धा में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। तो 19 नंबर प्रश्न है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो आप लोग बताएंगे कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। तो 20 नंबर प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गवर्नर जनरल थे। तो आप लोग बताएंगे कि 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। तो 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया। तो आप लोग बताएंगे कि सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिक, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। तो 22 नंबर प्रश्न है कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो आप लोग बताएंगे कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लुम्बिनी में, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। तो 23 नंबर प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ था। तो आप लोग बताएंगे कि कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। तो 24 नंबर प्रश्न है कि किसी प्रवाहकीय तार से जुड़ने पर दो आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनमें समान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेंशियल हो, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। तो 25 नंबर प्रश्न है कि एक पानी का बुलबुला चमकता है किस कारण से। तो आप लोग बताएंगे कि पानी का बुलबुला चमकता है किस कारण से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण से, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। तो 26 नंबर प्रश्न है कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिकीय दूरी होती है लगभग। तो आप लोग बताएंगे कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिकीय दूरी होती है लगभग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 सेमी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। तो 27 नंबर प्रश्न है कि एक कैटालिस्ट का काम क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि एक कैटालिस्ट का काम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे। तो 28 नंबर प्रश्न है कि ब्यूटेनॉन का कार्यात्मक समूह वाला 4 कार्बन यौगिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीटोन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। तो 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे हल्का धातु है। तो आप लोग बताएंगे निम्न में से कौन सबसे हल्का धातु है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिथियम, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। तो 30 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। तो 31 नंबर प्रश्न है कि निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा या किसमें विकसित होता है। तो आप लोग बताएंगे कि निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा या किसमें विकसित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीज, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। तो 32 नंबर प्रश्न है कि DNA को किसने अंत पात्र में बनाया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्थर कोनबर्ग, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। तो 33 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो आप लोग बताएंगे कि पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। तो 34 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा RN, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। तो 35 नंबर प्रश्न है कि बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी वैज्ञानिक समाचार पत्र था। तो आप लोग बताएंगे कि बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर हितैषी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। तो 36 नंबर प्रश्न है कि भारत ने 2030 के लिए निर्धारित 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य किस वर्ष में हासिल कर लिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2025 में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। तो 37 नंबर प्रश्न है कि भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गाँव के रूप में किस गांव का आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी याकटेर, सिक्किम में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। तो 38 नंबर प्रश्न है कि मई 2025 में अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच किन प्रमुख क्षेत्रों में समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयुर्वेद, कृषि और संस्कृति। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। तो 39 नंबर प्रश्न है कि 2025 के ऑस्ट्रेलिया आम चुनाव में लेबर पार्टी की जीत और एंथनी एल्बनीज के लगातार दूसरे कार्यकाल का मुख्य कारण क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लेबर पार्टी का संयमित और मध्य मार्गी अभियान, जिसने न्याय और अवसर को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट यानी आज का लास्ट प्रश्न पे। तो आज का लास्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर 7200 करोड़ों को बुनियादी ढांचा और IT परियोजना की शुरुआत की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतिहारी, यानी ऑप्शन नंबर सी